दुनिया भर के गेंदबाजों के दिल में दहशत पैदा कर देने वाले वीरेंद्र सहवाग अपने शुरुआती दिनों में 5 से 8 नंबर पर खेला करते थे। उनकी टीम में कोई जगह फिक्स नहीं थी, उन्हें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। तब सहवाग के बल्ले से रन भी नहीं निकल रहे थे और सहवाग पर टीम से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। तभी 2001 में कोको कोला कप से ठीक पहले सचिन तेंदुलकर चोटिल हो गए और सहवाग को खेलने का एक और मौका मिला। श्रीलंकाई धरती पर यह त्रिकोणीय श्रृंखला थी जहां पे श्रीलंका के साथ भारत और न्यूजीलैंड की टीमें थी। भारत अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से खेलते हुए 84 रनों से हार गया। वजह थी ओपनिंग जोड़ी का फेल होना। सचिन के न होने से गांगुली के साथ युवराज सिंह ने शुरुआत की, मगर युवराज सिंह 6 रन और सौरव गांगुली 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सहवाग भी 6 नंबर पर खेलते हुए अपना खाता भी न खोल सके। अगले मैच में दादा ने युवराज सिंह के साथ अभय खुरसिया को आजमाया, मगर इस बार भी दोनों फ्लॉप हुए और 12-12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस मैच में भी भारत को हार झेलनी पड़ी। इस हार से दादा परेशान होकर उदास बैठे थे और अगले मैच के बारे में सोच रहे थे कि अब किस से ओपनिंग कराई जाए। तभी दादा को चिंतित देख जहीर खान दादा के पास आकर बोले, दादा क्यों न अगले मैच में वीरेंद्र सहवाग से ओपनिंग कराई जाए। दादा ने एक नजर जहीर खान को देखा और कुछ सोचने लगे। तभी जहीर खान बोल पड़े, दादा ये दिल्ली वाला बहुत मारता है, मैंने इसको खेलते हुए देखा है, ये अपने सचिन पाजी का कॉपी करता है। दादा ने फिर कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा कर रह गए। फिर जहीर खान ने आगे कहा, दादा इसे भी 2-3 मौका देते हैं, अगर नहीं चला तो फिर वापस उसी जगह पर डाल देना। दादा को जहीर खान की ये बातें पसंद आई कि 2-3 मौका देते हैं। वैसे भी अभय खुरसिया और युवराज सिंह कुछ खास नहीं कर रहे थे और खुद सौरव गांगुली के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे थे। फिर क्या था, अगले मैच में गांगुली अपने साथ सहवाग को लेकर मैदान पर उतर गए। इस मैच में सहवाग ने 33 रनों की छोटी सी पारी खेली। टूर्नामेंट में श्रीलंका 4 जीत के साथ पहले ही फाइनल में प्रवेश कर गया था, जबकि न्यूजीलैंड और भारत 2-2 जीत के साथ बराबरी पर खड़े थे और अंतिम मुकाबला दोनों के लिए सेमीफाइनल बन गया था। सचिन के न होने से न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी था और पिछले मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरह से हराया था, जिसके चलते क्रिकेट के विशेषज्ञ न्यूजीलैंड को ही फाइनल का दावेदार मान रहे थे। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नाथन एस्टल की 108 रनों की धुआंधार पारी की वजह से न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट के अब तक के सबसे बड़ा स्कोर 264 रन बना डाला। उस वक्त 264 रन कम नहीं थे, वो भी श्रीलंकाई पिचों पर। स्टीफन फ्लेमिंग की टीम 264 रन बनाकर काफी खुश थी। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए गांगुली के साथ सहवाग मैदान पर बढ़ रहे थे। तभी काइल मिल्स और डेरियल टॉफी ने सहवाग से कहा, आज ओपनिंग जोड़ी नहीं बदली, आज तो और तेजी से रन बनाने पड़ेंगे और तुम लोग तो 15 गेंद में अपना खाता खोलोगे। अब ऐसे में 264 रन तुम लोगों से तो न बन पाएगा, कहकर मिल्स और टॉफी हंस पड़े। अब ये सहवाग से पंगा न्यूजीलैंड को काफी भारी पड़ने वाला था। अब तक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सहवाग नाम के तूफान से पूरी तरह अनजान थे और सहवाग को हल्के में ले रहे थे, क्योंकि सहवाग के बल्ले से अब तक गिने चुने रन ही बने थे। सौरव गांगुली ने स्ट्राइक संभाल ली और पहला ओवर डेनियल टॉफी ने मेडन डालकर सहवाग को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अगले ओवर में सहवाग ने काइल मिल्स के दूसरे गेंद पर चौका लगाकर अपना और भारतीय टीम का खाता खोला, मगर दादा ने अपना खाता खोलने के लिए 11 गेंद खर्च कर दी। लेकिन सहवाग ने पारी के 6ठे ओवर में काइल मिल्स को 4 चौके जड़कर सब हिसाब बराबर कर दिए। अब काइल मिल्स को भी अंदाजा हो गया था कि ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। असली मजा तो पारी के 11वें ओवर में आया, जब सहवाग ने डेनियल टॉफी को बैक टू बैक 4 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का जोड़ दिया। 22 रन लुटाने के बाद टॉफी सोच रहे थे कि क्यों इस शख्स से पंगा लिया, ये तो ऐसे मार रहा है जैसे कोई गली मोहल्ले का मैच चल रहा हो। सहवाग के इस प्रहार से भारत का स्कोर उछाल मारता हुआ 80 रनों पर जा पहुंचा और सहवाग 29 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ते हुए अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। सहवाग जहां आक्रामक मूड में थे,
तो दूसरी तरफ दादा बिल्कुल रक्षात्मक मूड में थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दादा को पहला चौका लगाने के लिए 32 गेंदों को खेलना पड़ा, मगर सहवाग तो धूम धड़ाका करते हुए 15 ओवरों में भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। सहवाग का ये आक्रामक अंदाज देखकर स्टेमिन फ्लेमिंग ने सोचा, जब तक ये बंदा पिच पर खड़ा है तब तक तो जीत के बारे में सोचना भी मूर्खता होगी। अब इस मुश्किल समय में फ्लेमिंग ने जल्दी जल्दी अपने सबसे अनुभवी और शातिर गेंदबाज डेनियल विक्टोरी को बुलाया सहवाग रूपी तूफान को शांत करने के लिए। मगर सहवाग तो आज रौद्र रूप धारण कर चुके थे। क्या विक्टोरी, क्या टॉफी सॉफी, आज जो भी सहवाग के बल्ले के सामने आता सभी का हिसाब बराबर हो रहा था, बिना भेदभाव के। सहवाग ने 69 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और 23वें ओवर के समाप्ति पर भारत का स्कोर 143 रनों तक जा पहुंचा। मगर 24वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिक मैकमिलन ने सहवाग को आउट कर न्यूजीलैंड को राहत की सांस दी। मगर ये खुशी न्यूजीलैंड के खेमे में ज्यादा देर तक न रह सकी और सौरव गांगुली ने 64 रन और राहुल द्रविड़ ने 57 रनों की पारी खेलते हुए भारत को 46वें ओवर में जीत दिला दी। सहवाग के ओपनर बनने की कहानी आप सबको कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बतलाइएगा।